वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, मैं जो टॉपर्स के टॉक्स हैं वो देखा करती थी कि उन्होंने क्या ऐसा किया। बेटियां ये कहती हैं कि हम गांव में रहकर क्या कर लेंगे, हमसे क्या हो पाएगा, हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पीएससी को क्रैक करने के लिए 3P है। 3P क्या है? पी से परसिवरेंस। जब मैंने अपना पहला मॉक इंटरव्यू दिया, वहां पे मुझे उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आई हो, आप कैसे मेंस निकाल ली, आपको कोई नॉलेज नहीं है। मुझे इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कही गई। हजारों बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी जी की ये पंक्ति सीजीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी साहू। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में 5वें रैंक के साथ मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है और मैं आपके समक्ष अपनी जो जीवन परिचय है, साथ ही अपनी संघर्ष की कहानी को आपसे साझा करना चाहती हूँ। वनांचल ग्राम बड़े साजापाली, जो कि महासमुंद जिले का एक छोटा सा ग्राम है, वहां मेरा जन्म हुआ। उस गांव में आज भी ये धारणाएं हैं कि बेटियां केवल एक पराया धन होती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। और ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी ने हम 6 बहनों और भाइयों का शिक्षा दीक्षा पर अधिक ध्यान दिया और हमें करियर उन्मुख बनाने हेतु प्रेरित किया और हम सभी भाई एवं बहनों में आत्मविश्वास को जागृत किया। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी। आज वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनकी ऑरा को फील कर पाती हूँ हमेशा, और वे जहां भी होंगे मुझे देख रहे होंगे, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। उस ग्राम में ही मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको पूर्ण की। उसके पश्चात मैंने रायपुर में अपनी स्नातक हेतु कंप्यूटर साइंस बीएससी से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा करी। साथ ही मेरे पिताजी चूंकि एक शिक्षक थे और संकुल समन्वयक भी थे, तो उन्हें हमेशा से ही कलेक्टर जो सर हैं उनका आदेश आता था कि किस प्रकार से शिक्षा का संचालन करना है, संकुल का समन्वयन करना है। तो लगातार वे सोचते थे कि काश मेरी जो बेटियां हैं उनमें से कोई बेटी डिप्टी कलेक्टर अथवा कलेक्टर के पद पर चयनित हो। तो उनके इसी सपने को मैंने साकार करने के लिए 10 जून 2019 को बिलासपुर में आई और मैंने अपनी शिक्षा जो है वो पीएससी की तैयारी के लिए प्रारंभ की। मैंने शुरुआत में तो कोचिंग का सहारा लिया, कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, लेकिन कोचिंग मेरे लिए अधिक फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाया। जैसे ही मैं सीजीपीएससी को थोड़ा समझ पाती, थोड़ा सा मैं जान पाती कि सीजीपीएससी का सिलेबस क्या है, उसमें किस प्रकार की पढ़ाई होती है, और इसी दौर में कोविड ने दस्तक दे दी और मुझे पुनः 2020 और 21 के मध्यांतर तक मुझे अपने घर में रहना पड़ा। और इसी बीच सीजीपीएससी की जो तैयारी है उसमें मेरी रुकावटें आने लगी। मैं 2021 में पुनः बिलासपुर आई और मैंने फिर, चूंकि मैं पहले अंडर एज थी, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था। 2022 में आयोजित होने वाले सीजीपीएससी 2021 की जो परीक्षा थी उसके लिए मैंने जोरों शोरों से तैयारी प्रारंभ की, अपने बेसिक्स को मैंने कवर किया और मैं परीक्षा में बैठी। बात ये हुई कि सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो मुझसे क्वालिफाई नहीं हो पाया। तब बहुत सारे लोग आए, मेरे घर वाले ही, घर वालों में मेरे क्लोज्ड वन तो नहीं, पर कुछ, जैसे हम कह सकते हैं मामा फूफा जैसी हम बातें करते हैं, तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा। पर मेरी मम्मी, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं, वे केवल 5वीं तक की शिक्षा अर्जित कर पाई, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही शिक्षा को महत्व दिया है और उन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। उन्होंने कहा कि आप फिर से पढ़ो, आप में क्षमताएं हैं, आप कर सकती हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तब मैंने फिर से सीजीपीएससी जो 2022 की परीक्षा है, जो 2023 में आयोजित हुई, उसके लिए मैंने प्रारंभ कर दिया तैयारी। इसी बीच मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और मैंने अपना नोट्स जो है वो बेसिक कवर करना स्टार्ट किया, बनाना प्रारंभ किया। फिर 2023 में मैंने सीजीपीएससी 2022 की जब परीक्षा दी तो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया अच्छे नंबर से, मेंस भी मैंने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब फिर से 182 रैंक मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे कोई भी पद प्राप्त नहीं हुआ। मुझे अत्यधिक निराशा हुई कि अब मैं और क्या कर लूंगी। मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि मैं और पढ़ पाऊंगी, मुझ में बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची थी।
लेकिन उसी बीच मेरे एक मित्र ने मुझे एक पंक्ति मुझे भेजा। मैं आपसे वो पंक्ति साझा करना चाहूँगी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएँ प्रतिकूल न हो। तब ये जो पंक्ति है, उसने मुझ में साहस भरा और मैंने फिर से तैयारी करना प्रारंभ किया। मैंने उसी दिन अपने बोर्ड पे मैंने लिखा कि इस बार और कुछ भी नहीं, मुझे और कोई भी रैंक नहीं चाहिए, मुझे अंडर 5 चाहिए और मैं डिप्टी कलेक्टर का ही पद लूँगी और कोई भी पद मैं ग्रहण नहीं करूँगी। मैंने उस बोर्ड में लिखा और उसी दिन से मैंने पढ़ना फिर से प्रारंभ किया। अब तैयारी और ज़ोरों से मैंने प्रारंभ की। लगातार मैंने जो भी मुझ में कमी थी, आरटीआईज़ के थ्रू मुझे उन कमी को दूर करने का मौका मिला। मैं जो टॉपर्स के टॉक्स हैं, वो देखा करती थी कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि जो मैं नहीं कर पाई, और मैंने अपनी सभी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया और अपना सारा जो नोट्स है, उसको काफ़ी क्रिस्प एकदम बनाया ताकि मैं बार-बार उसको रिवाइज़ कर सकूँ। फिर ये चलता रहा और मैंने मेंस में अच्छा परफ़ॉर्म किया और इस बार मैंने इंटरव्यू को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया और इंटरव्यू में मैंने उसकी जो तैयारी है, लगभग 1.5 महीने हमको समय मिला था। तो मैंने बहुत अच्छे से ही किया, बार-बार मॉक्स दिए, साथ ही मैंने पूरा नोट्स बनाया। तो इस प्रकार जो मेरी तैयारी है वो चलती रही और फिर 28 नवंबर का वो दिन, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। वो दिन जब मेरे सीजीपीएससी के जो संघर्ष है, उसका अंत हुआ। फाइनली मैंने जब देखा, मैं पहले तो मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि मुझे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स के, मेरे घर वालों के, कि तुम डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, तुम्हारा 5वां रैंक आया है। मैं फूट-फूट कर रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं अपनी जो 5 साल की जो मेरे पुराने संघर्ष है, उसको मैं याद कर रही थी कि मैंने क्या किया, कैसे किया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं 1 घंटे तक मैंने उस रिज़ल्ट के पीडीएफ को नहीं देखा था। मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी। सब कह रहे थे पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये ऐसा हुआ भी है या नहीं? कहीं भी झूठ तो नहीं कह रहे हैं। परंतु बाद में जब थोड़ा माहौल ठंडा हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, तब मैंने पीडीएफ खोला, मैंने देखा, स्क्रीनशॉट लिया। मैं उस दिन को बयाँ नहीं कर सकती हूँ। मम्मी को मैंने हग करके मैं लगातार रोती रही, मेरी मम्मी भी रोती रहीं। घर में वो माहौल, मैं कभी भी उसको भूल नहीं सकती हूँ। आप सभी से आग्रह है, आपको उसी दिन के लिए तैयारी करनी है। वो दिन आप जब भी इमेजिन करेंगे, आपके आँखों में आँसू आ जाएँगी मुझे लगता है। उस दिन सच में कहते हैं कि जब हम सीजीपीएससी का संघर्ष कर रहे होते हैं और जब वो रिज़ल्ट आता है, आपके लाइफ़ में 360 डिग्री जो चेंजेस हैं, वो हम महसूस करते हैं। वो फटाके, मैं कुछ भी उन चीज़ों को मैं आपसे शेयर करने से कर रही हूँ, तब भी मेरा जो होठ है वो कँप-कँपा रहा है। वो इतना खुशी का जो क्षण था, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। आपसे निवेदन निवेदन है, आप बिल्कुल इस दिन के लिए ही तैयारी करिए और जब ईश्वर की कृपा होगी और आपका मेहनत है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा, आप बिल्कुल सफल होंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। साथ ही मैं आने वाली जो युवा हैं, उनको कहना चाहूँगी कि ये जो डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया है, पूरी चकाचौंध है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, क्या-क्या नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ें। आप एक लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य को ही अपना सब कुछ मानें। आप पूरी समर्पण के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उस परीक्षा में आइए। विशिष्ट रूप से बेटियों, मैं बेटियों को कहना चाहूँगी कि आप आगे आएँ। जिस प्रकार की हिंसाएँ, समस्याएँ, बलात्कार, इस प्रकार की जो चीज़ें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हो या हमारे समाज में ही हो, आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं और महिलाओं के साथ होने वाले जो समस्याएँ हैं या फिर उनके साथ होने वाली जो हिंसाएँ हैं, उनको हमने देखा है कि वो रिपोर्ट तक नहीं हो पाती हैं। तो आपको आगे आना पड़ेगा और समाज से भी मेरा निवेदन है कि आप बेटा और बेटी में कोई अंतर ना करें, जिस प्रकार मेरे पिताजी ने नहीं किया। मेरे पापा का देहांत जो है जब मैं 12वीं में थी, तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन वे आज मेरे पास नहीं हैं, मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जो सपने हैं, वो मेरे साथ हैं और मुझे लगता है कि वो कहीं भी हों, मुझे देखकर अत्यंत खुश हो रहे होंगे। इस प्रकार जो लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, मैं आपको कहूँगी कि आप अपने माँ-बाप के सहारा बनिए। बुढ़ापे में उनके साथ क्या होगा ये किसको पता? आप प्लीज़ मैं आपको
रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आगे आइए, अपने अधिकारों के प्रति सशक्त हों। मेरे पिताजी हमेशा से ही समान अधिकार एवं समान अवसर के पक्षधर रहे हैं। तो समाज से भी मेरा आग्रह है कि आप बेटियों को भी उतना ही अवसर प्रदान करें, जितना आप अपने बेटों को देती हैं। मेरे पिताजी का जो सपना था डिप्टी कलेक्टर बनने का, वो तो मैंने पूरा किया ही है। साथ ही मेरी जो दीदियाँ हैं, मुझसे बड़ी 5 दीदी हैं, वे भी आज कहीं न कहीं पदस्थ हैं, लेक्चरर हैं, कोई क्लर्क हैं। तो इस प्रकार की जो सफलताएँ हैं, वो केवल एक परिवार के सशक्त होने के कारण ही हो पाया है। क्यों ना छत्तीसगढ़ में भी हम ऐसे सशक्त समाज का निर्माण करें, केवल कुछ चंद परिवार ही नहीं, बल्कि एक पूरा समाज, जो बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो, उनके करियर को उतना ही तवज्जो दें, जितना कि पुत्रों के जो करियर है, उनको तवज्जो देते हैं। तभी जो हमने विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है, वो पूर्ण हो पाएगा। बेटियां ये कहती हैं कि हम गाँव में रहकर क्या कर लेंगे? हमसे क्या हो पाएगा? हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने केवल 6 महीने की कोचिंग की है। उसके पश्चात मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया है। तो आप अभी वर्तमान में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आपके पास फ्री इंटरनेट है। आप जा करके यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस प्रकार के जो चैनल्स हैं, आप यहाँ से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकती हैं। तो सीमित संसाधनों में रहकर भी जब मैं कर सकती हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जो शिक्षा है, वो एक शासकीय विद्यालय से प्रारंभ की है। तो आप ज़रूर आगे आइए, अपने अधिकारों के प्रति आप बोलिए कि मुझे पढ़ना है। जब आप कहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे। सीजीपीएससी की जो मेरी सफ़र रही है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी मुझे सीखना बाकी है। मैं आप सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगी। हम पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, पी फॉर पीएससी। तो पीएससी को क्रैक करने के लिए 3 पी हैं। 3 पी क्या हैं? पी से परसिवरेंस, पेशेंस और प्रैक्टिस। अगर आप इन तीनों पी को अपने ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आप लक्ष्य को भेद कर सकते हैं। सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। कई जो युवा हैं, अभी मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम प्री ही क्वालीफाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरा भी पहला प्री क्वालीफाई नहीं हुआ था। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका फैक्चुअल नॉलेज कम हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी पूर्ण होगी, उसके पश्चात ही मैं टेस्ट दूँगी। नहीं, आपको टेस्ट देते रहना है, क्योंकि आप जब टेस्ट लगाते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं। वो जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो आपके 4 फैक्ट को मजबूत करते हैं। तो आप प्री की तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं। और थोड़ा-सा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, इस पे आप फोकस करिए। अभी जो प्रीलिम्स है, वो 2018 के पहले तक के प्रीलिम्स की तरह आपको प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है। मैं जब 2022 का मैंने मेंस दिया, तो मैंने पाया कि मुझे रिवीजन में दिक्कत हुई थी। शायद यही कारण हो सकता है कि मेरा 182 रैंक ही आ पाया। और इस बार जब मुझे 4 महीने का समय मिला, मैंने हर सब्जेक्ट, लोग कहते हैं, मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ का आप क्या नोट्स बना रहे हो? आप एक कोई कोचिंग का बुक निकालिए, आप उसको पढ़िए। लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ हो या समाजशास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक क्रिस्प नोट्स बनाया और उसको मैंने बार-बार रिवाइज किया। तो मुझे लगता है कि मेंस में मेरे इतने अच्छे मार्क्स होने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो मेरा नोट्स ही रहा है। इंटरव्यू पे हम आते हैं, तो इंटरव्यू में आपको आपके हर पहलू पे आपको ध्यान देना है। आपका ड्रेसअप हो, आपका नॉलेज हो, आपका अपीयरेंस हो, आप किस प्रकार से उन्हें संबोधन कर रहे हैं, हर चीज़ का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने अधिक मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि जब मैंने अपना पहला मॉक इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आई हो? आप कैसे मेंस निकाल ली? आपको कोई नॉलेज नहीं है। मुझे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कही गई। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी
कि मैं 2-3 दिन तक लगातार कुछ भी पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने जो मेरा पहला इंटरव्यू था, उसको मैंने याद किया कि मुझे केवल उस टाइम 7 दिन का समय मिला था, उसके बावजूद मेरे जो नंबर हैं इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे रहे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे और ईश्वर की कृपा रहेगी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। आप लगे रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। पिकासो ने कहा है, "एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज़ रियल।" ये बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है। मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है, क्योंकि जब मेरा 182 रैंक आया था लास्ट पीएससी में, मैं प्रतिदिन मैं यही सोचती, यही लिखती कि मुझे डीसी लेना है, इस बार मुझे डीसी लेना है। मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, तो मैं उसमें लिखती थी पर डे कि मुझे अंडर 5 आना है, डिप्टी कलेक्टर का ही पद पाना है। और सौभाग्यवश भगवान की यह कृपा रही है कि मुझे रैंक 5 ही प्राप्त हुआ है। यह बिल्कुल एक चमत्कार जैसा है मेरे लिए। तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। आप सपने देखिए, जब आप उस सपने को अपने अंदर आप उसे फ़ील करेंगी। मैनिफेस्टेशन का हम एक शब्द जो है हमेशा सुनते रहते हैं। आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप अफ़र्मेशन करेंगे, आप बिल्कुल उस चीज़ को जो आप इच्छित हैं उस चीज़ के लिए, आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने फ़ील किया है, मैंने महसूस किया है, आप भी करके देखें। मैं उन सभी को जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सीजीपीएससी की जर्नी में साथ रहे हैं, उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। आप सभी ने, चाहे वो आलोचक हों या फिर शुभचिंतक हों, आप सभी ने मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगी मेरी मम्मी को, मेरे परिवार को और साथ ही कुछ विशिष्ट मित्र जैसे अभिषेक सिन्हा हो या ऐश्वर्य मिश्रा हो, प्रशांत भैया हो। इन सभी ने मुझे उस समय पे मेरा साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं थी। आप सभी का उतना ही योगदान है जितना मेरी मेहनत का योगदान है। इस मंच के माध्यम से मैंने जो भी कहा है, मेरा यह सौभाग्य होगा यदि एक एक या कोई भी अभ्यर्थी मुझसे इंस्पायर हो और मेरी कोई भी बातें उन तक पहुँच पाए और वे अपनी आगे जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। स्पेशली जो बेटियाँ हैं, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी, आप प्लीज़ आइए, आप प्लीज़ तैयारी करिए और अपने जो इच्छित पद है उसको प्राप्त कर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने जिले का, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करेंगे। और स्पेशल थैंक्स टू निखार टॉक्स, जिन्होंने मुझे इतना विशिष्ट मंच प्रदान किया कि मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात रख सकूं, अपना जीवन परिचय दे सकूं। धन्यवाद।